हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का अपना टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी। और उसके अंदर जो मेथड डिस्कस करेंगे आज वो है सिंप्लेक्स मेथड। देखो, सिंप्लेक्स मेथड बेसिकली ये दो तरह के मेथड हैं एलपीपी में। एक तो ग्राफिकल मेथड होता है और एक सिंप्लेक्स मेथड होता है। ये दोनों मेथड कहाँ काम आते हैं एलपीपी में, क्यों काम आते हैं, इसको समझें। तो जैसे फाइनेंस सेक्टर है, आपके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जहां लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए आपको कितना प्रोडक्शन करें कौन से प्रोडक्ट का कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो या कॉस्ट मिनिमम हो। तो अपना जो आज का इसमें टॉपिक है वो है मैक्सिमाइज करना, यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो चलिए क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है मैक्स जेड यानी कि मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2। ये कोई इक्वेशन है। सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 30, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 24, x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0। ये बाई डिफॉल्ट होता है। क्यों? जैसे आपको टेबल और चेयर बनानी है, दो प्रोडक्ट है, एक को x1 बोलेंगे एक को x2 बोलेंगे। तो कोई भी टेबल या चेयर नेगेटिव में नहीं बना सकते, इसलिए x1 x2 ग्रेटर देन 0 हमेशा आएगा। कोई भी प्रोडक्ट नेगेटिव में नहीं बना सकते आप, प्रोडक्शन नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कंसेप्ट सेम ही होता है, आपको समझना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट इसको प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे इस तरह से, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। अब देखो, इसमें ये जो लेस देन है इसको इक्वल अगर करना हो तो इधर की तरफ कोई वैल्यू ऐड होगी, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2x1 प्लस x2 प्लस एक वेरिएबल ऐड करेंगे s1, इसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, इक्वल टू 30। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस s2 वेरिएबल इक्वल टू 24। ये आपने सब्जेक्ट 2 में ऐड कर दिया। अगर 3 इक्वेशन होती तो S3 और आ जाता। उसी तरह से ये जो मैक्स जेड था इसके अंदर भी 4x1 प्लस 3x2, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, प्लस 0s1 प्लस 0s2। जितने भी s लिए काम में वो सारे लिखने हैं यहां पे। ठीक है, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है। अब इसके बाद में आपको सिंप्लेक्स टेबल फर्स्ट बनानी है। इसको पेज को अप करें। अब बनाएंगे सिंप्लेक्स टेबल फर्स्ट। देखो ये कैसे बनेगी, CJ प्रोडक्ट मिक्स क्वांटिटी और सारे वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 s1 s2, 4 वेरिएबल है, और लास्ट में रेशियो। ये टेबल का फॉर्मेट फिक्स है, सभी क्वेश्चन में आपको टेबल इस तरह से टेबल बनानी है। अब इसके बाद में इसमें वैल्यू पुट करनी है। आपको ये इक्वेशन दिख रही है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में देखो वैल्यू है 30, तो क्वांटिटी में आएगा यहाँ पे 30। x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 1 है, s1 1 है और s2 है ही नहीं, 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन देखो, क्वांटिटी 24 ये वाली, x1 1 है, x2 भी 1 है, ये 0 है और ये 1 है s2। उसके बाद में यहां पर बाय डिफॉल्ट s1 और s2, और इन दोनों के शुरू में वैल्यू 0 है। ये दोनों नोट करना आपको। ये जो टेबल है इसके ऊपर मैक्स जेड वाली वैल्यू आएगी। x1 की वैल्यू 4 है, x2 की 3 है, ये 0 है और ये 0 है। ये सेम वैल्यू आपको नीचे भी लिखनी है, 4 3 0 0, और यहां पर लिखेंगे CJ माइनस ZJ। ये CJ माइनस ZJ की वैल्यू है। अब आपको क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना है कि ऐसी टेबल एक और बनानी है, सिंप्लेक्स टेबल 2। उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो होगा, वो फॉलो करना है आपको प्रोसीजर।
वो प्रोसीजर ये कहता है कि सबसे पहले Cj माइनस जेड में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू देखो कौन सी है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है 4, इसको बोलेंगे की कॉलम। की कॉलम। अब क्या करेंगे, रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए क्वांटिटी में की कॉलम का डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका 15, 24 डिवाइड बाई 1, 24 डिवाइड बाई 1, ये आ गया आपका 24। अब रेशियो में जो मिनिमम वैल्यू आई है उसको देखेंगे, मिनिमम वैल्यू कौन सी है 15, इसको बोलेंगे की रो, ये वाली की रो है आपकी। अब इन दोनों का जो कटिंग पॉइंट है, की कॉलम और की रो का कटिंग पॉइंट, उसको बोलेंगे की नंबर। वो कितना है आपका की नंबर 2, कटिंग पॉइंट ऑफ की रो एंड की कॉलम, दैट इज कॉल्ड की नंबर। की नंबर आ गया 2। अब इसको जब ये टेबल सेकंड बनाएंगे तो उसमें ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो तीनों को चेंज करना है। तो एक सिंपल रूल है, अगर की रो है तो उसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, कैसे, की नंबर से डिवाइड करके। तो ये जो फर्स्ट रो है इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं की नंबर से डिवाइड करके, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो दो रो है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को चेंज करने के लिए रूल आएगा। वो रूल कैसे आएगा वो आप समझो। देखो उसके लिए रूल समझो, ए बी सी, और एक फॉर्मूला लगाना है, ए माइनस बी इंटू सी अपॉन की नंबर। ए के अंदर क्या लिखना है, जिस रो को चेंज करना है। ए के अंदर देखो आपको कौन सी रो चेंज करनी है, सेकंड वाली, इसकी वैल्यू कितनी है 24 1 1 0 1। और बी में क्या आएगा, की रो कौन सी, ये वाली 30 2 1 1 0। और सी में आता है की एलिमेंट। अब की एलिमेंट को समझो, जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसके की कॉलम में क्या आया, दोबारा समझ लो, जिस रो को चेंज करना है उसके की कॉलम में क्या है 1, इसलिए सब जगह 1 आएगा। ये होता है की नंबर। अब आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, ए की वैल्यू कितनी है 24 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 30 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाई की नंबर कितना था 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। देखो 30 में 2 का डिवाइड करो 15, 24 में से 15 कम करो 9। ऐसे ही सेकेंड वैल्यू देखो 1 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 यानी कि 0। नेक्स्ट 1 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, देखो ये 1 बाई 2 मतलब 0.5 हो गया, 1 में से 0.5 को लेस करो तो 0.5। नेक्स्ट 0 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2, ये आ गया माइनस 0.5। लास्ट रो 1 माइनस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको सोल्व करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, इसलिए आ गया 1। ये आपकी जो सेकंड रो है उसकी जगह ये नई वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसके बाद में ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई, ये थर्ड रो और बची है। देखो थर्ड रो में पहले वैल्यू में देख लेता हूं, 4300 4300, ये थर्ड रो है। और एक चीज और समझो, अब इसके अंदर जो की रो की वैल्यू आएगी बी में, वो क्योंकि ये वैल्यू यहां से स्टार्ट हुई थी इसलिए ये भी यहां से स्टार्ट होगी, की रो भी 2 से स्टार्ट होगी। तो वैल्यू कितनी है 2 1 1 0 1 1 0। अब उसके बाद में की नंबर, ये जो सी वाला है,
अब देखो आप इस रो को चेंज कर रहे हो तो इसके की कॉलम में क्या आया 4, इसलिए सी में सब जगह क्या आ जाएगा 4। ये आपकी थर्ड रो चेंज हो रही है, ये सेम फॉर्मूला है। तो 4 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 2, सोल्व करेंगे इसको तो 0। नेक्स्ट है 3 माइनस 1 इंटू 4 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया तो बचा 1। 0 माइनस 1 इंटू 4 अपॉन 2, ये आ गया -2। 0 माइनस 0 इंटू 4 अपॉन 2, ये पूरा 0 हो गया। आपकी ये तीनों रो चेंज हो चुकी है अब, क्योंकि की रो का तो शॉर्टकट था, वो अपन डायरेक्ट चेंज कर देंगे, और सेकंड और थर्ड रो को मैंने चेंज कर दिया। अब आपको बनाना है सिंप्लेक्स टेबल सेकंड। इसका हेडिंग सेम रहेगा, सीजे प्रोडक्ट मिक्स क्वांटिटी x1 x2 s1 s2 और लास्ट में रेशियो। इनको बाइफरकेट कर देंगे। यहाँ हो गया सी जे माइनस जेड जे, ये था 4 3 0 0, फर्स्ट टेबल में था ये। अब देखो, अब ये जो नई वैल्यूज आएगी वो कैसे आएगी यहाँ पे पहले समझना। पहले टेबल फर्स्ट को देखते हैं। ये जो टेबल फर्स्ट थी ये वाली, इसमें देखो ये जो की कॉलम था इसका जो हेडिंग था यानी कि 4 और x1, की कॉलम का हेडिंग की रो में आ जाएगा, ये की रो है, यानी कि इन दोनों वैल्यू की जगह ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा दोबारा समझ लो, ये जो की कॉलम का हेडिंग था 4 एंड x1, ये कहां आ जाएगा की रो में, यानी कि इन दोनों की जगह ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहां तो आ गया 4 और यहां आ गया x1, ये जो ऊपर का हेडिंग था वो की रो में आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, जो भी लिखा हुआ था वो सेम रहेगा। अब आपको ये सारी वैल्यू जो भी ये है वो आपको जो कन्वर्ट की टेबल में वो सारी वैल्यू आएगी यहाँ पे। देखो ये जो फर्स्ट रो थी, ये फर्स्ट रो क्योंकि ये की रो है तो शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, इसमें की नंबर का डिवाइड कर दो। तो की नंबर का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 2 का डिवाइड करो 15, ये 1, ये 1/2 1/2 0। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं इसके अंदर, टेबल सेकंड के अंदर। देखो टेबल सेकंड के अंदर जैसे ही डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15 1 0.5 0.5 और 0, 2 से डिवाइड कर दिया आपने फर्स्ट रो को। अब सेकंड रो में क्या आएगी, जो आपने चेंज करके यहां निकाली थी सारी वैल्यू वो लिखेंगे यहां पे। तो वो थी 9 0 1.5 माइनस 0.5 एंड 1। उसी तरह से ये जो लास्ट की रो थी, ये जो आपने चेंज की वो क्या आई थी 0 1 -2 और 0। ये देखो नई टेबल बन गई आपकी, इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स टेबल सेकंड। अब ये सिंप्लेक्स टेबल सेकंड से सिंप्लेक्स टेबल थर्ड बनाना है, सेम कंसेप्ट से। और ये कब तक बनाना है टेबल, जब तक Cj माइनस Zj की वैल्यू 0 या नेगेटिव नहीं आ जाए, ये सारी वैल्यू 0 या नेगेटिव नहीं आ जाए तब तक ये टेबल बनती रहेगी। कंसेप्ट सेम रहेगा, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट को वापस फॉलो करना है। ये टेबल है, करें स्टार्ट। देखो आपको सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू वो कौन सी है 1, ये बन गया आपका की कॉलम। की कॉलम। अभी देखो रेशियो कैसे निकलेगा, क्वांटिटी में की कॉलम का डिवाइड करेंगे तो 15 में डिवाइड करो 0.5 का, 15 डिवाइड बाई
0.5, ये आ जाएगा आपका 30। 9 में डिवाइड करो, 9 में डिवाइड करो 1.5 का, तो कितना आएगा ये 9 डिवाइड बाई 1.5, यानी कि ये आएगा 6। अब देखो ये जो रेशियो निकाला इसमें मिनिमम वैल्यू क्या आई, मिनिमम वैल्यू आई 6, यानी कि ये 6, इसको बोलेंगे की रो। कौन सी, ये वाली, यहां से लेके और यहां तक, ये बन गई आपकी की रो। ठीक है, अब आपको वही सेम कंसेप्ट, की नंबर कितना हो गया, जो क्रॉस पॉइंट है दोनों का, की रो और की कॉलम का, 1.5, ये आएगा यहाँ पे की नंबर। अब आपको वही सेम रूल फॉलो करना है, कौन सा, जो मैंने आपको टेबल में चेंज करने के लिए बताया था। ये जो की रो है ये तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगी, किससे, 1.5 से डिवाइड कर दी। अब बाकी जो एक तो फर्स्ट रो को चेंज करना है और एक लास्ट रो को चेंज करना है। कैसे करते हैं देखो, वही सेम फॉर्मूला, ए बी सी, ए माइनस बी इंटू सी अपॉन की नंबर, इसी फॉर्मूले से। देखो ए में क्या करना है, जिस रो को चेंज करना वो लिखेंगे, वो वैल्यू है 15, 1, 0.5, 0.5 एंड 0। यहां पे क्या आएगा बी में, की रो कौन सी है, 9, 0, 1.5 माइनस 0.5, 1। सी में क्या आएगा, मैंने बताया था की एलिमेंट, कैसे, जिस रो को चेंज कर रहे हैं, इस रो को चेंज कर रहे हैं, तो इसके की कॉलम में क्या है 0.5, तो सब जगह 0.5। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए की वैल्यू है 15 माइनस बी की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 0.5 डिवाइड बाई की नंबर कितना था 1.5। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 12। ऐसे ही नेक्स्ट को 1 माइनस 0 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 1.5, फिर नेक्स्ट आएगा 0.5 माइनस 1.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 1.5, नेक्स्ट आएगा ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन 0.5 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5। ऐसे लास्ट वाला 0 माइनस 1 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5। ये सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। थोड़ी दिक्कत यहां आ सकती है, देखो दो माइनस हो गए तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा इस जगह, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी आपकी 12, 1, 0, 0.66 और माइनस 0.33, ये सारी वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसी तरीके से आपको ये लास्ट वाली जो रो है ये भी चेंज करनी है। ये लास्ट वाली रो क्या है, 0, 1, -2 एंड 0, ये लास्ट वाली रो। अब की रो कौन सी, ये की रो ही थी, लेकिन लिखना यहां से नहीं, यहां से स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसके सामने यही वैल्यू थी। देखो यहां से स्टार्ट था तो की रो भी यहां से स्टार्ट होगी। यहां से स्टार्ट करेंगे तो 0, 1.5 माइनस 0.5 और 1। सी में देखो क्या आएगा, सी में मैंने आपको बताया था ये यहां से अलग हो गई टेबल। देखो सी में जो आना था ये वैल्यू, ये वाली रो है, इसको चेंज कर रहे हैं तो इसके की कॉलम में क्या आ गया 1, इसलिए सी में सब जगह क्या आएगा 1, 1, 1, 1, 1। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, 0 माइनस 0 इंटू 1 अपॉन की नंबर, 1 माइनस 1.5 इंटू 1 अपॉन 1.5, -2 माइनस माइनस 0.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.5, 0 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1.5। इस तरह से आपको ये चारों वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ये जो वैल्यू आएगी
ये आएगी 0 0 माइनस 1.66 एंड माइनस 0.66, ये वैल्यू आएगी। अब देखो ये क्वेश्चन एंड हो गया यहाँ पे, इसको आपको कैसे पता चल रहा है, ये तो लास्ट की रो थी CJ माइनस ZJ, और ये जो नई वैल्यू आई है सारी की सारी जीरो या नेगेटिव हो गई, तो आपकी अब जो भी टेबल बनेगी वो फाइनल हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई टेबल नहीं बनानी है। चलो अब स्टार्ट करेंगे सिंप्लेक्स टेबल थर्ड। हेडिंग वही रहेगा, CJ प्रोडक्ट मिक्स क्वांटिटी X1 X2 S1 S2 एंड रेशियो। CJ माइनस ZJ, ठीक है। अब देखो ये हेडिंग वही है 4 3 0 0। अब देखो अब आपका हेडिंग कैसे चेंज होता है, आपकी सिंप्लेक्स टेबल सेकंड ये वाली है, इसमें देखो ये की कॉलम था, इसका हेडिंग क्या था 3 एंड X2, ये किस में आ जाएगा, की रो में, मतलब ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये दोनों, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा 3 एंड X2। X2 और बाकी यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले लिखा था वही आएगा, ठीक है। अब आपको यहां पर वो वैल्यू पुट करनी है जो आपने चेंज करके लिखी है। देखो ये लास्ट वाली रो दिख रही है यहाँ पे, लास्ट में तो क्या आया था 0 0 माइनस 1.66 माइनस 0.66, ये वाली वैल्यू चेंज करके जो आई थी। और इससे पहले जो चेंज वैल्यू है वो आपको इसमें नोट करनी है, जो ऊपर लिखी हुई थी सारी की सारी। देखो ये वैल्यू जो आई थी आपकी, ये वैल्यू आई 12 1 0 0.66 माइनस 0.33, ये वैल्यू आपने जो चेंज की थी वो है ये। अब देखो ये जो की रो है सेकंड वाली रो, ये तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगी, 1.5 का डिवाइड करेंगे इन सब में, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 0 1 माइनस 0.33 0.66, ये टेबल बन गई आपकी नई सिंप्लेक्स टेबल थर्ड। अब देखो CJ माइनस ZJ में सारी वैल्यू जीरो या नेगेटिव हो गई, तब आपको टेबल नहीं बनानी है, अब सीधा आंसर आएगा कैसे, X1 12 और X2 6, X1 इक्वल टू 12 X1 इक्वल टू 12 X2 इक्वल टू 6, ये आंसर आ गया आपका। अगर आप इतना प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, ये वैल्यू मैक्स जेड में पुट कर दो। मैक्स जेड क्या था आपका 4x1 प्लस 3x2, इसमें पुट करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू x1 की वैल्यू 12 प्लस x2 की वैल्यू 6, इसको सोल्व करेंगे तो 48 प्लस 18 यानी कि 66, ये आंसर आ गया आपका। आपको मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो 66 का होगा। तो ये कंसेप्ट पूछा है, क्वेश्चन कोई सा भी हो, सिंप्लेक्स टेबल का या सिंप्लेक्स मेथड का कोई सा भी क्वेश्चन हो, प्रोसीजर यही रहेगा, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए। तो ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन आप इसको कोशिश करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है, और इसके बाद में एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे नेक्स्ट वाला।